to Awaaz Overdrive. मैं हूँ मुग्धा मिश्रा. Let me tell you what's on the show today. नई Volkswagen Jetta की टेस्ट ड्राइव, BMW ने उतारी पहली स्पोर्ट्स हाइब्रिड कार i8, Hyundai Verna नए अवतार में, और Honda City और Maruti Ciaz में माइलेज के लिहाज से कौन सी कार लेनी चाहिए, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन. एक तो स्टाइल, कंफर्ट एंड ऑफ कोर्स द ब्रांड, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अदरवाइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा. सिटी तो और ऊपर निकल जाएगी और अमेज थोड़ी छोटी हो जाएगी. Volkswagen Jetta को काफी ज्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन मिल रहा था, नंबर्स कुछ खास नहीं थे, लेकिन अब Volkswagen ने इसे नए अवतार में लॉन्च करने का फैसला किया है. बाहर के लुक्स पर तो काम किया ही है, इंटीरियर्स में काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, बहुत सारे नए फीचर्स हैं. लेकिन अब भी अगर आपको ऑटोमेटिक कार चाहिए तो आपको डीजल वेरिएंट ही लेना होगा. बट व्हाट ऑल इज न्यू इन दिस कार, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अतुल मिश्रा. इकॉनमी की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दुनिया भर की लग्जरी कार कंपनियों ने भारत का रुख करना शुरू किया. 2007 में Volkswagen भी भारत पहुंची Passat को लेकर. 2008 में C सेगमेंट प्रीमियम सेडान कैटेगरी में Volkswagen ने Jetta को लॉन्च किया. प्रीमियम कैटेगरी सेडान के बढ़ते हुए बाजार को देखते हुए Jetta में कई बार Volkswagen अपग्रेडेशन कर चुकी है और अब है 2015 की नई Jetta. तो पहली नज़र में नई Jetta बिल्कुल पुरानी जैसी लगती है, लेकिन इसके फ्रंट में काफ़ी सारे चेंजेस हैं. खास तौर से ग्रिल बिल्कुल नया है और ये हेडलैम्प को कनेक्ट करता है, अटैच्ड ग्रिल है. हेडलैम्प भी आप देखेंगे तो इसमें आप डे रनिंग लाइट्स हैं, LED दिया गया है, जिससे बिल्कुल नए लुक में ये दिखती है. साथ ही बम्पर भी बिल्कुल नया है, नया एयर डैम है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नए फॉग लैंप भी मिलेंगे. खास तौर से आप बम्पर में देखेंगे तो ये थोड़ा सा कर्व लेता हुआ और राउंड शेप में है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है. और जो हुड है, इसकी जो लाइनिंग है वो स्लोप लाइनिंग सीधे सीधे ग्रिल पे मैच करती है, उससे अटैच होती है. और यहाँ से आप देखेंगे तो जो फ्रंट लैंप हैं वहाँ से साइड बॉडी लाइन, जो कैरेक्टर लाइन है इसकी, यहाँ से निकलती हुई सीधे पीछे तक जाती है. बॉडी पर दी गई कैरेक्टर लाइन हेडलैम्प से लेकर टेल लैंप तक जाती हैं और यही डिजाइन इसे यूरोपियन लुक देता है, यानी क्लासिक लुक के साथ इसे मॉडर्न बनाती हैं. इसके साथ ही कैरेक्टर लाइन नई Jetta को ज्यादा एरोडायनामिक भी बनाती हैं. आप अगर टेल लैंप देखेंगे तो स्प्लिट टेल लैंप हैं और ये पुरानी Jetta में जिस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप में या थोड़ा सा बड़े होते थे, यहाँ पर बहुत शार्प कट दिया गया है टेल लैंप में और ये स्प्लिट टेल लैंप है. और जब आप बूट की लाइनिंग देखेंगे तो इसको फिलहाल नई Jetta में जो डिज़ाइनर्स हैं Volkswagen के, उन्होंने इसको काफ़ी एलिगेंट लुक दिया है. और यहाँ पर आप बम्पर भी आपको नया मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी नए हैं. कुल मिलाकर आप देखेंगे ब्रेक लाइट्स जो है वो LED में दिया गया है. तो रियर से भी नई Jetta में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं. नई Jetta में जब आप अंदर बैठेंगे तो आपको बहुत एक्साइटिंग तो नहीं लगेगी, लेकिन जब आपका हाथ स्टीयरिंग पे जाएगा तो यहाँ आपको कुछ बदला हुआ सा लगेगा. यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगा जो वेंटो और पोलो में आपको मिलती है. माउंटेड कंट्रोल है, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग है. हालांकि ये लगभग सभी आजकल की जो गाड़ियां हैं, प्रीमियम कार हैं, उनमें ये आपको मिलेगा. आपको फिलहाल नई Jetta में बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. ये ट्विन ट्यूब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है.
इसमें हालांकि टेक्निकली कुछ बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसका शेप और डिज़ाइन बदला हुआ है। इसमें आप देखेंगे क्रोम का इंसर्ट है, आउटलाइनिंग दी गई है जो आपको काफ़ी खूबसूरत लगेगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक स्विच दिया गया है जो पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच है। इसके जरिए आप पैसेंजर एयरबैग को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है भारत में, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है, लेकिन कंपनी ने इस स्विच को कुछ सोच समझकर यहाँ पर दिया है। लेकिन आपके लिए एहतियातन ज़रूरी ये है कि जब भी ड्राइव शुरू करें तो देख लें कि ये स्विच ऑन होना चाहिए। इसके साथ ही फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए भी जो एयरबैग है उसको डीएक्टिवेट करने के लिए एक स्विच है, वो ग्लोव बॉक्स में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एहतियात बरतनी जरूरी है, जब आप ड्राइव करें तो ये ध्यान दे लें कि ये स्विच ऑन होना चाहिए। मैकेनिक्स के मामले में नई जेट्टा पुरानी जेट्टा से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो मैनुअल में 6 स्पीड आपको ट्रांसमिशन मिलेगा, जबकि अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो 6 स्पीड DSG ट्रांसमिशन है इसमें। इसके साथ ही कंपनी ने नई जेट्टा में क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल के साथ सेफ्टी के सभी फीचर हर वेरिएंट में दिए हैं, जैसे ABS, ESC, एंटी स्लिप रेगुलेटर। इन सब फीचर के साथ नई जेट्टा में फटीग डिटेक्शन फीचर भी है, जो आपकी ड्राइविंग हैबिट को पहचान कर इंडिकेट करता है कि ड्राइविंग के वक्त कब आपको रेस्ट लेना है। पुरानी वाली जेट्टा में जो इंजन वेरिएंट थे वही नई जेट्टा में भी हैं। पेट्रोल वेरिएंट वाली जेट्टा में 1.4 लीटर का टर्बो इंजन है जो 122 bhp पावर देता है और इसमें सिर्फ मैनुअल गियर ही मिलता है। ये करीब 15 किलोमीटर माइलेज देती है, जबकि डीजल जेट्टा में 2 लीटर TDI इंजन है। ये इंजन पावर के साथ माइलेज के लिए भी जाना जाता है। 19 किलोमीटर माइलेज के साथ 2 लीटर का डीजल इंजन 140 bhp पावर देता है। और जिनको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए उनके लिए नई जेट्टा के डीजल वेरिएंट में 6 स्पीड DSG गियर का भी ऑप्शन मिलता है। DSG होने से गियर स्मूथली चेंज होता है और गियर शिफ्ट का एहसास तक नहीं होता। यही तो जर्मन टेक्नोलॉजी की खासियत है। कीमत के मामले में नई जेट्टा पहले के मुकाबले थोड़ी महंगी तो है ही, साथ ही अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कुछ और महंगी हो गई है। पेट्रोल जेट्टा की कीमत करीब 14 लाख से 15.5 लाख रुपए के बीच है और डीजल जेट्टा की कीमत 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच है। Classy looks and modern features, this 2015 Jetta looks quite impressive. लेकिन कितने कस्टमर्स मिलते हैं इसको? Only time will tell. फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे आपको सचिन तेंदुलकर पहुंचे एक कार की लॉन्च पर। कौन सी है ये कार, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एनवायरमेंट पर फोकस काफी बढ़ता जा रहा है। कार मैन्युफैक्चरर्स मानते हैं कि आगे हाइब्रिड कार्स की सेल्स काफी बढ़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए BMW ने मोबिलिटी और क्लाइमेट चेंज को फोकस में रखकर लॉन्च की है इंडिया में i8। लास्ट वीक हमने आपको नई Hyundai Verna की टेस्ट ड्राइव दिखाई, तो लॉन्च तो दिखाना बनता ही है। लेट्स गेट यू ऑल द बज़ फ्रॉम द ऑटो वर्ल्ड दिस वीक। देश की पहली हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार। वैसे तो दूसरी हाइब्रिड कार भी पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर पर काम करती हैं, लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक मशीन की खासियत है कि इसे पेट्रोल या इलेक्ट्रिक मोटर पर अलग अलग भी चलाया जा सकता है। तभी तो BMW i8 महज 4.4 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार छू लेती है और 220 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर दौड़ सकती है। BMW i8 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करती है, यानी इसके फ्रंट में इलेक्ट्रिक मोटर है जो 131 हॉर्स पावर जनरेट करती है और रियर में 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है जो 231 हॉर्स पावर ताकत देता है। जब दोनों इंजन मिलकर काम करते हैं तो 368 हॉर्स पावर ताकत मिलती है। i8 की एक और बड़ी खासियत है कि इसकी बैटरी प्लग इन करके चार्ज की जा सकती है।
और 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज होने पर i8 120 किलोमीटर की रफ्तार से 35 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। स्पोर्ट्स कार की तरह रफ्तार के लिए इसकी बॉडी को एल्यूमिनियम और FRB यानी कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से बनाया गया है। ये वजन में तो काफी हल्का होता है, लेकिन स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है और सड़क पर स्टेबिलिटी भी ज्यादा मिलती है। इस कार का वजन करीब 1490 किलोग्राम है। BMW इसे यहाँ पर इंपोर्ट करके बेचेगी। आई सीरीज की इस पहली कार के बाद आने वाले दिनों में कंपनी इस सीरीज की दूसरी कार BMW i3 को भी यहाँ लॉन्च करेगी। मारुति और होंडा के दबदबे वाले इस सेगमेंट में हुंडई ने नई वर्ना लॉन्च की है, जो एक ग्लोबल सेडान है। यह अमेरिका, चीन और रूस समेत 66 देशों में बिकती है। फोरेस्ट फ्लूइडिक डिजाइन पर तैयार वर्ना के एक्सटीरियर में रेडिएटर ग्रिल, हेडलैम्प, फॉग लैम्प, टेल लैम्प, बम्पर और अलॉय व्हील्स बिल्कुल नए हैं। इंटीरियर में भी अर्गो लीवर, क्लस्टर, आयोनाइजर, कूल ग्लव बॉक्स जैसे नए फीचर्स हैं। नई वर्ना में 6 एयर बैग हैं और सुरक्षा के लिहाज से इसे एनकैप की 5 स्टार रेटिंग भी मिली है। दिल्ली में इसकी कीमत है 7,74,000 से 12,20,000 रुपए के बीच। कंपनी का मानना है कि नई वर्ना बाजार में दोबारा अपनी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहेगी। ओवरऑल जो है हमें ये उम्मीद है कि हमारे कस्टमर्स इसको सराहेंगे और फिर से जो है जो मिड हाई जो प्रीमियम सेगमेंट है सेडान का, उसमें हम जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट प्लेयर बन करके उभरेंगे। पहले होंडा सिटी और फिर मारुति की सियाज के आने से वर्ना की बिक्री घट गई थी। हालांकि अभी भी वर्ना की राह आसान नहीं है। कीमत के मामले में वर्ना 9.25 लाख से 12.25 लाख रुपए के बीच है, जबकि सियाज की कीमत 7.5 लाख से 10.5 लाख रुपए के बीच। इसी तरह होंडा सिटी की कीमत भी 7.5 लाख से 11.5 लाख रुपए तक है। वर्ना पेट्रोल में 17.5 किलोमीटर और डीजल में लगभग 24.5 किलोमीटर का माइलेज देती है। वहीं सियाज पेट्रोल का माइलेज 20 किलोमीटर, डीजल का 26 है। सिटी भी पेट्रोल में 17.5 और डीजल में 26 किलोमीटर का माइलेज देती है। वर्ना में 1.4 और 1.6 लीटर के पेट्रोल और डीजल इंजन के वेरिएंट हैं, जबकि सियाज में 1.4 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर डीजल का इंजन है, जबकि सिटी में पेट्रोल और डीजल दोनों में 1.5 लीटर का इंजन दिया गया है। यानी पावर के मामले में वर्ना दमदार है, लेकिन कीमत और माइलेज में वर्ना एक महंगी कार साबित हो सकती है। हमारे खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में आज आपके कुछ पैसे बचाते हैं। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी कार की माइलेज बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि गाड़ी की माइलेज कैसे बनाए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखी जा सकती हैं। स्पेसिफिकली इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी का मेंटेनेंस, हर मैन्युफैक्चरर अपना एक शेड्यूल बना कर उन्होंने दिया हुआ है, वही हिसाब से हमें गाड़ी मेंटेन रखना है। और मेंटेनेंस में काफ़ी सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी, जैसे खास करके जैसे इंजन ट्यूनअप में आ जाता है, जैसे आपका ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करना, एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट, स्पार्क प्लग रिप्लेसमेंट। डीजल गाड़ी है तो स्पेसिफिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ऑयल चेंजेस काफ़ी मायने रखता है टाइम टू टाइम। एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट टाइम टू टाइम मायने रखता है। तो कोई भी मैन्युफैक्चर, जो भी आपका कोई गाड़ी हो, मैन्युफैक्चर ने एक शेड्यूल डिसाइड किया हुआ है, वही हिसाब से ये गाड़ी मेंटेन रखे एंड स्पेसिफिकली वही ऑथराइज गैरेज में मेंटेन रखे, जिससे आपको प्रॉपर सर्विस मिले। एक ट्रेन टेक्निकल पर्सन आपका गाड़ी हैंडल करें और आपको प्रॉपर एवरेज मिले। दूसरा पॉइंट है हमारा माइलेज इंप्रूवमेंट के लिए टायर प्रेशर। काफ़ी अहमियत रखता है ये पॉइंट। हर मैन्युफैक्चरर आपको एक पर्टिकुलर टायर प्रेशर दिया हुआ है, वही टायर प्रेशर हमारा गाड़ी में मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वीकली आपका टायर प्रेशर डेफिनेटली चेक कीजिए। अगर रनिंग कम है तो महीने में कम से कम एक बार तो ज़रूर टायर प्रेशर मेंटेन रखिए, क्योंकि ये चीज़ आपको माइलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी हेल्प करेगी। माइलेज बढ़ाने के लिए हमारा तीसरा पॉइंट है कि जब भी हम किसी ड्राइव पे हैं और कहीं पे जाके हमें सिग्नल पे रुकना है, तो अगर मोर देन 30 सेकंड्स हमें रुकना है तो प्लीज़ अपना इंजन बंद करके रखिए। आजकल हर सिग्नल पे एक टाइमर लगाया होता है जो आपको इंडिकेट करते रहता है कि कितने सेकंड के बाद आपका सिग्नल ओपन होने वाला है। तो तब तक आपका इंजन बंद करके रखेंगे तो आपको माइलेज एफिशिएंसी डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगी।
उसके बाद हम चेक करेंगे कि गियर शिफ्टिंग टाइम होना चाहिए, जैसे 0 to 10 फर्स्ट गियर, 10 to 20 सेकंड गियर, 20 to 30 थर्ड गियर एंड 30 to 40 फोर्थ गियर। जहाँ तक हो सके आपके स्पीडोमीटर रेंज मीटर दिया हुआ है, जहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि आपका गियर 5th गियर में हो और आपका गाड़ी का स्पीड स्टेडीली मेंटेन हो 40 to 60 के बीच में। और एक चीज़ हम इसमें ध्यान रख सकते हैं कि जितना हो सके क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें, जिससे आपका फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ेगा। और एक चीज़ है कि जैसे ट्रैफिक टाइमिंग, ऑफिस में आने जाने के समय जितना हो सके आपका ट्रैफिक जो टाइमिंग है वो अगर अवॉइड करते हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। अगर ये हम सभी चीज़ अगर हम फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट आपको 20 to 25% आपको माइलेज इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो फॉलो करिए ये टिप्स और बढ़ाइए अपनी कार की माइलेज। फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन फोकस रहेगा माइलेज पर ही। ब्रेक के बाद भी टूटू धवन बताएंगे माइलेज के लिहाज से होंडा सिटी लेना बेटर है या फिर मारुति सियाज। साथ ही देंगे आपके ढेरों सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त है आपके सवालों का जवाब देने का। जवाब देने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ हमारे फेवरेट ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, पहला सवाल राजेश प्रधान जी का है। इन्हें 8 से 10 लाख में एक कार लेनी है, जानना चाहते हैं कौन सी ले, होंडा सिटी या फिर मारुति सियाज। एक ही कंडीशन है, अच्छी माइलेज ढूंढ रहे हैं। राजेश जी, आप माइलेज के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा सियाज लीजिए, फॉर द सिंपल रीज़न, एक तो स्टाइल, कंफर्ट एंड ऑफ कोर्स द ब्रांड, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अदरवाइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सिटी तो और ऊपर निकल जाएगी और अमेज थोड़ी छोटी हो जाएगी। सो व्हेन यू आर स्पेंडिंग दैट सॉर्ट ऑफ मनी तो यू मे एज वेल एंजॉय द कार ऑल्सो। और 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज की दावा है, 7.70 लाख से शुरू होती है और 9.48 तक जाती है, विद एन इंजन ऑफ 1.4 लीटर टेकिंग आउट 95 bhp। वेरी गुड कार एंड वेरी गुड आफ्टर सेल सर्विस, ग्रेट वैल्यू फॉर मनी ऑल थ्रू आउट द ओनरशिप टाइम। अगला सवाल अतुल जैन का है। एसयूवी ढूंढ रहे हैं लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव एसयूवी, यानी कि माइलेज भी बेटर हो और साथ ही सर्विसिंग कॉस्ट भी। जानना चाहते हैं कौन सी लें, फॉर्च्यूनर, सैंगयोंग रेक्सन, पायरो स्पोर्ट्स या फिर सैंटा फे। अतुल जी, आप वैल्यू फॉर मनी और कॉस्ट इफेक्टिव देख रहे हैं तो उसके अंदर तो सिर्फ एक ही गाड़ी आती है और वो है रेक्सन। बट रेक्सन की खूबियाँ बहुत हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एक सैंगयोंग के कोलैबोरेशन है जिसके अंदर मर्सिडीज बेंज की टेक्नोलॉजी आती है और 2.7 लीटर के साथ आपको 184 bhp निकालती है। एयरबैग साथ में मिलेंगे, सनरूफ मिलेगी, 4x4 एंड 4x2 दोनों की ऑप्शन मिलेगी। 3 साल की आपको वारंटीज़ भी मिलेंगी फ्रॉम द कंपनी एंड मेंटेनेंस, एंड ऑफ कोर्स ऑल द बेल्स एंड विसल्स जो साथ साथ उसकी आएंगी, एंड ग्रेट वैल्यू फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। 19.23 से शुरू होती है और 23.16 लाख तक जाएगी, जो 10 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा भी कंपनी देती है साथ। लिमिट सिंगल थोड़ा कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं 150-160 सीसी की कोई बाइक लें या फिर हीरो की एक स्कूटर ZIR जो कि अप्रैल 2015 में लॉन्च होने वाली है, उसका वेट करें। निमेश जी, 160 सीसी के अंदर तो बहुत कुछ मिलता है, बट यूनिकॉर्न जो होंडा की है वो अभी भी अपनी उन्होंने पकड़ बना रखी है और वो भी लीड कर रही है, और ये 160 सीसी के साथ 14.5 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज 62 किलोमीटर्स का है कंपनी का दावा, और प्राइस शुरू होती है 70,000 से जाती है 74 तक, और अभी तक इसने अपनी लीड बना रखी है। और होंडा की ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड साइलेंट इंजन इज देयर USP। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप ऑटो से जुड़ा अपना कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन याद रखिए अगले हफ्ते यूनियन बजट है। सारे अपडेट्स और बेस्ट एनालिसिस के लिए जुड़ना मत भूलिएगा CNBC आवाज के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।